हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के साथ रेगुलर क्लास में उपस्थित हैं। आप भी मतलब इस तरह से लगे रहिए और मैं एसवीएन क्लासेस के सभी बच्चों का कहना चाहता हूँ कि आप रेगुलर क्लास में लगे रहिए और अध्ययन कीजिए, तभी आपका यह संभव है। चलिए हम आज त्रिकोणमिति के 8.3 का तीसरा नंबर सवाल सॉल्व करेंगे। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं पहला दूसरा तो आप अवश्य ही देखें। और आज हम त्रिकोणमिति से 8.3 का तीसरा नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ है यदि tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है बच्चों। देखिए क्या है, जो दिया है पहले लिखेंगे हल दे करके, हल दे देंगे और दिया है क्या, पहले tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, यही है। अच्छा, तो tan 2a है तो बच्चों आप सूत्र जानते हैं कि सूत्र होता है tan 2a यानी कि 90 डिग्री वाला में से सूत्र हमको निकालना हो तो आप जानते हो कि tan 2a यानी न्यून कोण है 2a, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, बोलिए तो बच्चों, cot ना 90 डिग्री माइनस 2a और बराबर जो है वह लिख देंगे cot a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ देखिए cot ये और ये cot कट गया, बच गया आपका कितना, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल a माइनस 18 डिग्री ना। आप इसको सरल कर सकते हैं आसान तरीके से। तो यहाँ हो गया आपका 90 माइनस में है ये तो प्लस में आ जाएगा 18, बराबर में a है, यहाँ माइनस में 2 है तो दूसरे साइड में इसको प्लस में लेके चले जाएंगे, ये हो गया 2a। अब आप ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ते हैं तो पाते हैं कितना हो जाता है, ये 0 में 8 जोड़ें 8 9 1 10 108 डिग्री हो जाता है, बराबर ये दोनों को भी जोड़िए, ये 3a हो जाता है ना। उसके बाद देखिए ये 3 से यह कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा, कटाते हैं। देखिए 3 को 3 तिया 9 1 बच गया 6 18, ये 36 डिग्री होता है ना। ये a का मान कह रहता है, a का मान ज्ञात कीजिए, बस हो गया ये ना बच्चों। अब देखिए चौथा नंबर सवाल क्या है, देखिए अब हम चौथे नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए चौथे नंबर सवाल क्या है, आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। देखिए कहा क्या है कि यदि tan a इक्वल cot b, तो सिद्ध करके दिखाना कि प्लस a प्लस b बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, देखिए पहले सवाल हल करते हैं यहाँ पर और हल के बाद लिखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है tan a बराबर cot b। देखिए ना, ये दिया हुआ है तो क्या बच्चों हम ये चीज़ लिख सकते हैं, tan a बराबर cot b बराबर सूत्र यानी 90 डिग्री वाला में लिखेंगे तो क्या ये लिख सकते हैं हम, देखिए तो tan 90 डिग्री माइनस b ना, चूँकि यहाँ पर सूत्र होता है हम लिख देते हैं बच्चों cot थीटा बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सूत्र होता है, वही सूत्र यहाँ लिखे हम। अब देखिए ये 10 और ये 10 कट गया, बच गया क्या, a ना, a बच गया और बराबर 90 डिग्री माइनस b बच गया। क्या आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, a ये माइनस में इधर कर देंगे प्लस में आ जाएगा b,
अब बराबर 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब चौथे नंबर तो क्लियर हो गया। अब 5वें नंबर सवाल देखिए कि क्या है। देखिए अब 5वां नंबर सवाल करते हैं सॉल्व। और 5वें नंबर सवाल जो आपने तीसरी नंबर सवाल सॉल्व किए थे सेम उसी तरह है बच्चों। आप अपना भी प्रयास कीजिए, वैसे तो अभी हम बता ही देंगे लेकिन आप अपना प्रयास अवश्य करेंगे। देखिए क्या कह रहा है ये सवाल कि यदि सेक 4a, ठीक है, बराबर कॉसेक a माइनस 90 डिग्री है तो जहाँ 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए क्या कहता सवाल। अब हम हल करते हैं बच्चों। हल में है आपका सेक 4a और इक्वल कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो आप ये सेक को सेक लिख दीजिए 4a बराबर, अब आप सूत्र जानते हैं कॉसेक बराबर सूत्र क्या होता है, तो कॉसेक बराबर सूत्र होता है, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, या तो इन्हीं को चेंज कर दीजिए बच्चों, इन्हीं को हम चेंज कर देते हैं और ये सेक का ही सूत्र दे देते हैं। तो सेक में हम लिख सकते हैं, यहाँ इसका सूत्र होता है कॉसेक ना, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर हो गया यहाँ कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। देखिए ये कॉसेक और ये कॉसेक कट गया, बच गया यहाँ कितना 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल a माइनस 2 नहीं 2 नहीं है 20 है। ठीक है, अब आप जात को एक तरफ करके बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी 90 प्लस 20 इधर कर दिए प्लस में आ गया, बराबर में a पहले से है, ये माइनस में इधर कर दें प्लस में आ जाएगा ये 4a। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाता है 0 9 2 11 110 बराबर 5a ना। और ये इससे इनको कटा सकते हैं बच्चों, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर 110/5 बराबर a। इनको आप कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 बच गया 5 दूनी 10 यानी कि 22। a का मान कितना हो गया 22 डिग्री ना। चलिए इस तरह से हम 3 सवाल लगातार क्लियर कर दिए, यानी 3, 4 और 5। बच्चों आप मेहनत कीजिए और मेहनत ही आपको सफलता दिलाएंगे। और फिर हम अगले क्लास में आपका प्रश्न संख्या 6, 7, 8 यानी नेक्स्ट प्रश्नों तक हल करेंगे। बच्चों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद बच्चों।